हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है, सॉल्व करके देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है आई के पावर 18 प्लस 1 बटा आई के पावर 25, इस सब का होल पावर 3 है। ठीक है, तो आई के पावर 18, आई का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो हम आपको जानकारी देते हैं कि आई का वैल्यू होता है -√-1। ठीक है, उसी प्रकार इसको इधर भेजेंगे तो यानी आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। आई क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा -i, और आई फोर का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। इसी को सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये सब वैल्यू प्राप्त होता है। ये सब वैल्यू जानने के लिए कैसे हो रहे हैं तो आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर देख लीजिएगा, वहां से पता चल जाएगा। यहाँ आई के पावर 4n, आई के पावर 4n यानी आई के पावर 4n कहने का मतलब है आई के पावर 4 का मल्टीपल होगा, उसका भी वैल्यू कितना आएगा 1 होगा। ठीक है, आई के पावर 4n प्लस 1 यानी 4n के मल्टीपल के बाद अगर शेष एक आता है तो उसका वैल्यू होगा आई, और आई के पावर 4n प्लस 2 तो इसका वैल्यू होगा -1, यानी रिपीट करता है 4n प्लस 3 -i, और आई के पावर 4n होगा तो 4n प्लस 4 हो तो लेंगे नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सिर्फ 1 हो जाएगा, यानी आई के पावर 4n का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 1 होगा। और एक और चीज बता दें, एक बटा अगर आई होगा तो एक बटा आई का वैल्यू कितना होता है -i, एक बटा आई स्क्वायर का वैल्यू होगा -1, एक बटा आई क्यू का वैल्यू होगा आई, और एक बटा आई फोर का वैल्यू होगा 1। इतना अगर आप लोग को जानकारी हो जाए तो कोई भी आयोटा का क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आई के पावर 18 है तो सोचेंगे कि आई के पावर 18 है तो 4 के मल्टीपल में है कि नहीं, तो 4 के मल्टीपल में अगर नहीं होगा तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे यानी 18 है तो 4 से डिवाइड कर देने पर ये हमको प्राप्त हो रहा है 4 गुने 4 प्लस 2। ठीक है, तो जो शेष होगा तो शेष के अनुसार देखेंगे। ठीक है, ये तो वैल्यू इसका एक बना लेगा तो सिर्फ शेष को देखेंगे। ठीक है, तो आई का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, आई 18 को हम लोग आई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आई 18 जो है आई स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, प्लस 1 बटा आई, इसको अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक का पावर 25 एक होगा, आई का पावर कितना हो जाएगा 25, और इसका पावर कितना हो जाएगा 3। तो आई स्क्वायर का मान देखो तो कितना है -1 प्लस आई के पावर 25, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 6 चौका 24 1 25, यानी एक रिमाइंडर आ रहा है। तो एक के लिए यानी पावर जब एक होगा तो कितना होगा √-1 लिखो या आई लिखो कोई दिक्कत नहीं है, और कितना हो गया 3, तो -1 और प्लस 1 बटा आई का मान यहाँ दिया हुआ है कितना है -i। ठीक है, ये हो जाएगा -i। तो यहाँ देखेंगे a है, यहाँ बी है, बी a प्लस बी का होल क्यूब, तो हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो बनाएंगे a क्यूब यानी -1 का क्यूब हो जाएगा, बी क्यूब माइनस आई का क्यूब हो जाएगा, फिर एक a स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर इंटू बी कितना है -i है, प्लस फिर a का वैल्यू कितना है -1, बी का वैल्यू कितना है -i का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी -1 का क्यूब कितना होता है -1, माइनस आई का क्यूब कितना होता है -i का क्यूब -i क्यूब, प्लस -1 का स्क्वायर 1 3 हो जाएगा, और 3 -1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये -3i, और ये कितना हो जाएगा -i स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान कितना है -1 -1 माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस +1 -1 -1 और 3 कितना हो जाएगा -3। ठीक है, सॉरी -1 ये हो गया आई स्क्वायर का वैल्यू, यहाँ ध्यान देंगे माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा -1 में -1 से गुना करेंगे तो +1 में 3 से गुना करेंगे तो +3 होगा। ठीक है, तो 3 में से 1 हटाएंगे 2, और यहाँ आ गया आई क्यूब का वैल्यू कितना है जी -i, तो -i यहाँ पे है आई माइनस ये हो जाएगा -3i, तो ये हो गया 2 + i -3i, इसका आंसर आ गया हम लोग का 2 - 2i। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में जवाब दीजिए। धन्यवाद। ठीक है, ऐसे